कोटि सरों से हम वंदना है, हम पर सदा तुम कृपा दृष्टि रखना। कोटि सरों से हम वंदना है। जय बोलिए 1008 श्री कुंभनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आरिका सुनैमती माता की जय, आरिका संघ की जय। इस लोक में कुछ चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस्मृति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ ज्ञान। सबसे पहले तो निगोद से अन्य स्थावर काय में जन्म लेना दुर्लभ है। उसके बाद स्थावर काय का भ्रमण पूरा हो गया तो उसके बाद दुर्लभ है त्रस काय को प्राप्त करना, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरेंद्रिय। चतुरेंद्रिय में भी पंचेंद्रिय के संगी असंगी उसमें त्रियंच गति भी दुर्लभ है। इस प्रकार से पंचेंद्रिय में संगी में मनुष्य बन जाना और भी दुर्लभ है। ऐसी नर काया को सुरपति तरसता है। कौन सा सुरपति? नहीं, सोदर मित्र नहीं तरसता। नर काया को सुरपति तरसे, इसका अर्थ क्या है? नर काया को सुरपति तरस रहा है, इसका मतलब है वह सुरपति चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे यह मनुष्य पर्याय मिल जाए। किसके लिए? विषय भोगों के लिए, तपस्या करने के लिए। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि सुरपति विचारता है, अकेला सोदर मित्र नहीं। जितने भी देवेंद्र हैं वे सब चाहते हैं, उन सब की इच्छा होती है हम कब मनुष्य पर्याय धारण करें, हम कब दीक्षा धारण करें, हम कब केवल ज्ञान प्राप्त करें और सच्चे शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ऐसी किसकी इच्छा होती है? देवों की इच्छा होती है। तो जब देवों की इच्छा होती है तो ऐसे कुछ महापुरुष भी होते हैं, क्योंकि महापुरुष वे ही कहलाते हैं जो महान व्रतों को धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे महान व्रतों को धारण करते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं। तो ऐसे महापुरुष, और उसमें भी पंचेंद्रिय संगी बन गए, मनुष्य बन गए। बनने के बाद भी क्या प्राप्त किया हमने? अगर जिनकुल नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। ध्यान रखो, जिनकुल यदि प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए और उसके बाद भी जिनकुल प्राप्त करके भी कितने लोग घर में ही बंद होकर के जीते हैं और अंत में प्राणों का विसर्जन करते थे। ऐसे भी जैन व्यक्ति होते हैं कि नहीं? बहुत से होते। उनमें भी हमको सुध बुध आएगी, वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान ही हमारे हैं। इतनी सुध बुध भी जैन व्यक्ति को आती नहीं। बड़ी मुश्किल से ऐसी सुध बुध आई, और उस सुध बुध के आने के बाद में श्रावक कुल पाना, श्रावक बन जाना भी बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है श्रावक बन जाना। श्रावक भी बनना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि श्रावक वह है जो सप्त व्यसन का त्यागी हो, अष्टमूल गुण का पालन करता।
अष्टमूल गुण का भी निर्दोष पालन कौन करता है? सिर्फ प्रतिमाधारी ही करते, बाकी तो सब दोष लगा ही रहे। सप्त व्यसन में भी दोष लग रहा है, क्योंकि पिक्चर्स तो आप देख ही रहे। तो वह निर्दोष पालन भी कोई बिरला श्रावक कर पाता है, निरति चार। तो अब यह बात चल रही है, जब यह इतना दुर्लभ है तो फिर पहले से लेकर के 11 प्रतिमाएं, तो सुलभ जी ने आपको 11 प्रतिमाओं का पूरा स्वरूप वह और भी ज्यादा दुर्लभ है। यह सारा बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी घर में रह करके पालन करने वाले बहुत, घर को त्याग करके अजनबी जगह में, अजनबी गुरु के पास में जाकर दीक्षा लेना, ये कौन सोचता है? बहुत कम। अपने घर को नहीं छोड़ सकते हम, कहीं से आए, अपना घर हमको हमेशा अच्छा ही लगता है कि नहीं? कितना ही दूसरे के घर में व्यंजन पकवान हो, कितना ही उसके होटल में बहुत अच्छा बेड है, लेकिन नींद कहाँ आती है? अपने घर। अपनी थाली की रूखी रोटी भी अच्छी लगती है भैया, लगती है कि नहीं? माँ के हाथ की रोटी, उसकी बात अलग है। तो वह सब छोड़ करके कौन ऐसा जीव होगा, ये सारे सुख, यह सारी चीजें छोड़ करके और कोई गुरु के पास में जाए और दीक्षा का विचार करे, ऐसे जीव बहुत दुर्लभ है। आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी के जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं। पहले तो उनको जैन धर्म जो मिला है विरासत में नहीं मिला। उनके घर में क्या होता था? उनके घर में वैष्णव धर्म पालन किया जाता था। वैसे वो अग्रवाल जैन थे, अग्रवाल थे, तो अग्रवालों में आप देखो वहां पर कहीं पर वैष्णव धर्म पालन किया जाता है, कहीं पर जैन धर्म पालन किया जाता है। अग्रवालों में इस तरह की चीजें हैं, और वहां पर कन्याओं का विवाह भी ऐसा ही हो जाता है। किसी को वैष्णव में दे देते हैं, जैन की कन्या वैष्णव में आ जाती है, वैष्णव की कन्या उस जाति में, ज्यादातर यह सब चीजें होती है। तो ऐसे ही उनके घर में, जैसे कि आपके सामने बैठी है कौन? माता जी, सुदर्शनमती माता जी। ये गृहस्थ अवस्था में इनका नाम था श्रीमती सावित्री देवी। तो उनके घर में श्वेतांबर जैन धर्म पालन किया जाता है। तो वह जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और थोड़े बहुत चीजों से क्या की वाकिफ थी। 4 प्रकार के आहार पानी का भी रात्रि में वहां पर त्याग किया जाता है। श्वेतांबर धर्म में ज्यादा वो लोग कट्टर है, किसके मामले में? रात्रि भोजन का त्याग है, कंदमूल का त्याग है। ये लोग, वो लोग बहुत ज्यादा कट्टरता से इस चीज का पालन करते। अगर उनके यहाँ 24 हार बोला जाता है, 24 हार मतलब 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करते, वो लोग सामायिक भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से इनका भी बचपन से संस्कार थे रात्रि भोजन का त्याग का, ये सब संस्कार थे। लेकिन अब यहाँ पर आकर के संस्कार कौन से धर्म के मिल गए? वैष्णव धर्म। अब वह संस्कार थे, जो बच्चा था वो किसके ऊपर चलता है? पिता के। जो उसके घर में वह देख रहा है, जो वातावरण से देख रहा है, उसी के अनुसार वह ढल जाता है। तो जो घर में परिपाटी चली आ रही थी, उसी का वे भी पोषण। बच्चा तो नासमझ होता है, ऐसा कुछ था ही नहीं। हालांकि घर के सामने ही जिन मंदिर था, लेकिन वहां पर जाना आना बहुत कम होता था, और पिताजी का जाना आना उधर नहीं होता था। तो इसलिए बच्चे में भी क्या संस्कार पड़ गए? वही संस्कार बालक में पड़ गए। इसलिए हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को मंदिर में लाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे सब संस्कार तो पड़ गए, लेकिन अब एक मित्र था उनका अमित, पर ऐसा निषेध नहीं था। कभी कभी जिन मंदिर चले जाते थे, ऐसा कोई कंप्लीट नियम भी नहीं था कि जिन मंदिर जाना चाहिए, कैसा क्या होता है। तो वो जैन धर्म का लॉजिक ऐसा होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। उनके एक दोस्त थे अमित नाम के,
वह अमित दोस्त थे, तो वह कैसे थे, वह साधुओं के पास में आना जाना करते थे। उनकी संगति से, इनका नाम क्या था अजय श्री का? प्रदीप कुमार। तो उनकी संगति से प्रदीप कुमार भी धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जब बड़े हो जाते हैं तो मित्र जहाँ जाते हैं वही जाते हैं, तो मित्रों की संगति से अब ये भी क्या करने लगे, जिन मंदिर जाने लगे, जिन मंदिर जाने लगे, पैदल ही जाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको अगर संभव हुआ तो नाटिका के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत गहरी कहानी है, और जिसको सुनकर के आपकी आंखों से पानी आ जाए ऐसी कहानी। तो उस कहानी को अभी साइड में रखते हैं। वह फिर जैन धर्म के संस्कार उनके भीतर धीरे धीरे आने लगे, और फिर साधुओं के सानिध्य के लिए भी वो लालायित होने लगे, लेकिन चाहते थे ऐसा गुरु जो कि ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो। इन सब बातों को वह चाहते थे मैं गुरु में देखूं, तो ऐसे गुरु की वे तलाश करते रहे। बचपन से ही उन्होंने नियम ले लिया था मेरा ब्रह्मचर्य, लेकिन किसी को बताया, मन में सोच लिया था। और अमित ने भी कहा कि हाँ अपन दोनों व्रत लेते, उसने कहा हम भी व्रत लिया नहीं, लेकिन मन में धारणा कर ली कि हम विवाह नहीं करेंगे, मन में धारणा कर ली, घर में किसी को बताया। अब वे गुरु की तलाश कर रहे थे कि कोई गुरु मिल जाए तो उससे नियम ले। भव्य जीव ऐसे ही होते, वो पहले से ही अपने मन में ठान लेते हैं हमें क्या करना है, ज्यादा उहापोह की स्थिति नहीं करती। तो उन्होंने दोनों ने, अमित ने भी और प्रदीप ने, दोनों ने मन में ठान तो लिया, पर अभी गुरु तो मिले ही नहीं, तो गुरु की तलाश करते रहे। और देखिए पुण्य के भाग्य से जब अपन तलाश करते हैं तो गुरु भी मिलते हैं। जब सन 1995 में आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी दिल्ली में आए, तब उनको देख करके प्रदीप कुमार को लगा कि मेरे गुरु तो यही होना चाहिए। उनकी तपस्या, उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका सब कुछ देख करके वो पूर्ण संतुष्ट हो गए कि अब मुझे गुरु तो यही चाहिए। गुरु को उन्होंने चुन लिया, पर अब चुन लिया तो अब क्या होता है, क्या एकदम वह आगे बढ़ जाएंगे, दीक्षा के भाव होंगे क्या? उनके दीक्षा के भाव नहीं थे। हम आपको बता, वे क्या चाहते थे, शुरू से बहुत ज्यादा सेवा भावी थे, बहुत ज्यादा सेवा भावी थे। उनकी यह इच्छा थी मैं गुरु के चरणों की मात्र सेवा करूं, इतनी गहरी भावना। तो वो गहरी भावना से वे घर से भी निकल गए। उसी गहरी मतलब एक उनका चतुर्मास हुआ, चतुर्मास में अप्रैल में विहार हुआ, और अप्रैल में अब तक उनका कोई नियम नहीं था, लेकिन चतुर्मास के बीच में ही जाकर के उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत, रात्रि भोजन का त्याग, मंत्रमूल का त्याग आदि कई कई नियम ले लिए। वहां पर वैयावृत्ति करने गए, वहीं पर और आचार्य श्री ने कहा कि भाई तुमको अगर आहार देना है तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लो। आपको कोई नियम दे दे तो आहार भी सुन, मगर उनके मन में भी था, और आचार्य श्री ने समझ लिया कि ये होनहार बालक है, नहीं तो आचार्य भी हर किसी को नहीं देते, लेकिन उन्होंने होनहार बालक देख करके भी उनको कहा अगर तुम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लोगे तो ही तुमसे आहार। तो उनके तो मन में पहले से ही था, लेना था उन्हें, तो उन्होंने भी व्रत लेकर के घर में, अब घर में बताया क्या, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी बताया नहीं। बाद में पता चला तो क्या दशा हुई होगी सावित्री देवी की, माताजी बताए, माताजी बताएंगी तो उनकी वो दशा हुई। उन्होंने कहा तुमने बताया नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, महाराज बहुत तपस्वी हैं,
वहां पर संग में कैसे क्या भोजन होगा, कैसे क्या रहोगे। तो उनको क्या हुआ, बहुत घबरा गए एकदम से वो, तो इसने इतना बड़ा नियम ले लिया, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा, क्योंकि वो सब समझती थी, क्योंकि पहले उनका श्वेतांबर जैन धर्म में भी ये सब चीजें हैं, तो समझती तो वो सब कुछ, पर अपना बेटा कितने साल का है, 18-19 साल का, तो अब 18 साल का बेटा है, छोटा बेटा है, अभी इतना पढ़ाई भी उसकी पूरी नहीं हुई, और अभी से क्या परीक्षा देने का समय आया, और आचार्य श्री ने क्या किया, मतलब प्रदीप कुमार बोलते हैं, माँ में आचार्य श्री के साथ में जाना। माँ क्या कही, उन्होंने तो रोका, नहीं बेटा अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन वो तो उन्होंने तो ठान लिया था, मुझे गुरु मिल गए, अब मैं गुरु के चरणों में सेवा करूंगा, इतनी उनकी भावना। और देखिए कोई भी जीव भावना करता है गुरु के चरणों में रहने के, तो एकदम से दीक्षा नहीं हो जाती है क्या? दीक्षा लेने कोई आया है, एकदम से आएगा और तुरंत दीक्षा हो जाएगी क्या? कुछ समय उसको संग में रहना पड़ता है, चाहे समाज एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, चाहे संघ एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, रहना तो उसको पड़ेगा। यदि बाहर जाएगा उसको सबकी जलीकटी सुननी पड़ सकती है, सब तरह की परिस्थिति हो सकती है। संघ में भी तरह तरह के वातावरण बनते हैं, कोई श्रावक ही कुछ भी बोल सकता है, संघ में भी श्रावक भी रहते हैं, संघ में भी परिस्थिति बनती है, समाज में भी परिस्थिति बनती है, तो यह परिस्थिति बननी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? आप सबको एक दिन दीक्षा दीक्षा लेनी है, तो ये सोचो जो संघ में रह रहा है, अगर हम उसको वेल प्रोटेक्ट नहीं करते, कल आप भी कभी जाओगी दीक्षा लेने, आपको भी वैसे प्रोटेक्ट किया जैसा आप उनके साथ में प्रोटेक्ट कर। सही है कि गलत है? सही है। यह क्यों नहीं हम सोचते कि जो संघ में गुरु चरणों में रह रहा है वह दीक्षार्थी है, अगर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया तभी वह दीक्षा ले पाएगा, क्योंकि संघर्षों को सहने की सामर्थ्य हर जीव में नहीं होती। लेकिन आचार्य सुंदर सागर महाराज बहुत विशेष थे, उन्होंने जो किया मैं भी कभी नहीं कर सकती। वो संघ में रहते थे, सिगड़ी का चौका लगता था, हाथ की चक्की का आटा पीसते थे सुबह से उठ के चक्की से, और सिगड़ी का पूरा चौका लगवाते थे। बाद में बर्तनों का डिपार्टमेंट उनके, ऐसा रह करके उन्होंने पूरे चौके में पूरा सहयोग करते थे और फिर संघ में आते थे। इतनी मेहनत करते थे, अपन तो नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो इतनी मेहनत उन्होंने की, और वो घर पर भी करते थे। घर पर भी पूरा, सावित्री देवी को क्या हुआ था, कैंसर हुआ था, पूरे घर का A to Z काम वही करते, उनको पलके से भी उठने, बहुत आदर्श जीवन है उनका। तो वहां पर भी रह करके इतनी मेहनत करते थे। हर कोई ऐसी मेहनत नहीं कर सकता कि चौका भी लगा ले, सिगड़ी का चक्की से 2 घंटे बैठ करके आटा पीस ले, सिगड़ी का चौका लगा ले, और उसके बाद भी जब भोजन होता था तो कोई उनका भोजन छुपा देता, तो वो बेचारे भूखे रह जाते। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आप लोगों को लगता है इजी वे में दीक्षा हो जाती है? नहीं होती। उनका भोजन कोई छुपा दिया करता था, वो बेचारे शाम को भूखे रह जाते। ऐसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में भी उन्होंने ये नहीं सोचा भैया यहाँ पे तो बहुत परेशानी है, मैं घर वापस लौट जाऊं। उनकी जगह कोई और होता घर वापस लौट जाता। उनको भोजन में भी 10 बातें सुनाई जाती थी जब वो थाली पे बैठते थे। शाम को भी उनका भोजन बोल कर दिया जाता था, उनको भोजन नहीं मिलता था, भूखे रह जाते थे, एक समय भोजन करते थे। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वे हारे नहीं, क्योंकि वे महान पुरुष सारा कुछ सह लेते। हम तो साधारण पुरुष हैं।
साधारण व्यक्ति, लेकिन वो सब कुछ सह लेते हैं। तो उन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन कभी आचार्य श्री को जाके नहीं कहा कि मेरा भोजन नहीं हो पाया है, मेरा भोजन इसने छीन लिया है, मेरे को सुबह इतना मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से चक्की पीसो, ये काम करो, बर्तन मांजो, ये कोई मेरा काम है क्या? ऐसा बोला क्या? एक शब्द से निकाला। सोचते थे अहोभाग्य, जो मुझे गुरु के चरणों में रहने का अवसर मिला है, मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। फिर भी क्या मन में था? दीक्षा की भावना नहीं थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैं तो गुरु चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, और कोई भी ब्रह्मचारी आज की डेट में इतनी सेवा नहीं कर सकता जो प्रदीप कुमार ने की। इसीलिए उनकी हर चीज आदर्श है, हर चीज आदर्श है। तो ऐसे उन्होंने करने के बाद भी भोजन भी नहीं मिलता था, बहुत तरीके की परिस्थितियां होती है। तो वो सोचते थे मैंने मिथ्यात्व का सेवन किया, इसलिए आज मुझे यह सब अशुभ करना हृदय में। ऐसा करते करते फिर देखिए एक दिन एक इंसिडेंट हुआ। वैसा इंसिडेंट मेरे ख्याल से किसी भी दीक्षार्थी के जीवन में नहीं होता होगा जैसा मुझे हुआ। क्या हुआ? एक सज्जन आए गुरुदेव के चरणों में, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के चरणों में, और आकर के उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव का ठीक है, आपकी डेट निर्धारित कर देते हैं, 16 जुलाई आपकी डेट रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ? सारा आयोजन कर दिया, सारा आयोजन हो गया। उसके बाद में 2 दिन पहले अब आचार्य श्री के पास सूचना आती है, वह व्यक्ति नहीं आ रहा। समाज में सब जगह सूचना हो गई। अब आचार्य श्री ने कहा कि मेरे वचन तो खाली चली जाएंगे, दीक्षा तो होना है। तो अब वह क्या करते हैं? प्रदीप कुमार जी को बुलाते हैं कि प्रदीप कुमार जी तुम दीक्षा ले। क्या अब उन्होंने कहा भाई वो नहीं, अब उन्होंने कहा प्रदीप कुमार जी इधर आओ, दीक्षा का भेंट करो। अब इनके मन में कुछ नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने कहा गुरु ने कह दिया, अब मैं ना, गुरु आज्ञा प्रमाण लाओ, यशनिपल लाओ। ऐसे आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मैं घर में पूछूंगा, मैं वहां पूछूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कुछ नहीं। एक सवाल ले, आपकी 16 जुलाई को दीक्षा है, ठीक है, अब तैयारी कर लो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और फिर शिकोहाबाद के एक सज्जन थे, उनको माता पिता बना दिया और उनकी दीक्षा, ऐसी दीक्षा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि मेरी दीक्षा भी मत कराओ, मैं छोटा हूँ, कुछ भी नहीं। शिक्षा का श्रीफल भेंट हो गया, वो तुरंत अपनी सारी तैयारियां, आचार्य श्री ने माता पिता बना दिए, दीक्षा की तैयारियां, ऐसे उनकी दीक्षा। ऐसे कोई दीक्षा ले सकता है? इसीलिए वो महान है। उनकी हर जीवन की एक घटना ऐसी है कि सुनकर के आपको लगेगा कि ऐसा कोई करने वाला। उन्हें तुरंत दीक्षा के लिए अनुमति दे दी। देखिए दीक्षा बड़े भाग्य से मिलती है, और उसके बाद भी उनके ऊपर बहुत परेशानियां आई। 1.5 साल तक भयंकर उपसर्ग को उन्होंने सहन किया। उसके बाद फिर वे आगे बढ़ते रहे, गुरु चरणों में रहे। तो ऐसे जो है एक महान पुरुष है, उनके जीवन की हर घटना महान है और महानता की सूचक होती है। तो दीक्षा दिवस पर हमें क्या करना चाहिए? दीक्षा दिवस पर यह भावना माना चाहिए कि हम भी दीक्षा लेंगे कि नहीं? दीक्षा पर लेना, दीक्षा लेते हैं, हम दीक्षा लेते हैं, और कोई दीक्षार्थी यदि हमारे गांव में आता है तो हमसे सम्मान नहीं होता, उसका अपमान नहीं। उसको दीक्षार्थी को ये समझना, मैं भी जब दीक्षा लेने जाऊंगा तो तुरंत मेरी दीक्षा कभी भी होगी क्या? तुरंत आपको कुछ समय वहां रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और कुछ काल वहां पर रहना पड़ेगा। उस समय पर आपको क्या चाहिए? संघ से भी सपोर्ट चाहिए और समाज से भी
सपोर्ट चाहिए। जो व्यवहार आज आप उस दीक्षार्थी के साथ करोगे, कल वही व्यवहार आपके साथ में होगा। इसलिए यह ध्यान रखना, जो भी संघ में चरणों में रह रहा है वह दीक्षार्थी ही है। और उसके प्रति वही भावना भाना, वही व्यवहार करना जो आप अपने लिए चाहते हो, क्योंकि कुसुम्बा वासियों सबको दीक्षा लेना है। दीक्षा लिए बिना अगर आप लोग चले गए तो आपका यह जिन कुल या मनुष्य पर्याय व्यर्थ भी चली जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने जीवन में हमको दीक्षा लेनी है। दीक्षा का आदर्श जब हमने बनाया है तो हर दीक्षार्थी का सम्मान करना, हर दीक्षार्थी के अनुकूल वातावरण बनाना। भले ही आपको बड़े बड़े जलसे नहीं करना है तो मत करो। संगीतकार बड़े बड़े बुलाना है, 1 लाख की मैं कहती हूँ मत बुला। आपको पत्रिका नहीं छपवाना है मत छपवाना, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान दीक्षार्थी का सम्मान, संघ में जो भी आता है उसका सम्मान करो। अपने पैसे को पत्रिका छपवाने में, संगीतकार बुलाने में वेस्ट मत करो। किसमें करो? जो दीक्षार्थी आ रहा है, जो संघ में है, उसका सत्कार करो, उसके लिए भोजन व्यवस्था बनाओ। वह सबसे बड़ा आपका सत्कार, सबसे बड़ा चतुर्मास आपका। क्या कौन सा? कि आप जो संघ में रह रहा है, संघ में आ रहा है, उसका सम्मान करो, उसकी भोजन व्यवस्था बना दो। बाकी आप ये सब जो भी करोगे यह क्या है? यह एक्स्ट्रा काम है। वास्तविक काम करना प्रभावना उससे होती है। किससे? कि आप एक दीक्षार्थी का सम्मान जब करते हो तो उससे प्रभावना होती है। इन सब बैंड बाजों से प्रभावना। इस बात का ध्यान रखो, जो हमारे अंदर कमी है, उस कमी को यदि हम दूर कर पाए तो यह वर्षायोग कराना सार्थक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे संघर्षपूर्ण दिनों में भी उन्होंने कभी गुरु के सामने एक शब्द नहीं बोला। जब तक वो संघ में रहे, आचार्य पद हो गया, लेकिन कभी गुरु से प्रतिवाद नहीं किया। ऐसे आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी, जो कि गुरु आज्ञा प्रमाण में अपना जीवन बिताते थे, हम उनके चरणों में, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा सुबह से। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरे गुरु की बहुत याद आ रही है कि मैं उनके साथ में रही हूँ 14 साल, अब मुझे हर पल उनकी याद आती है। ऐसे दिनों में कि मैं काश उनके चरणों में आज होती, ऐसा मुझे लगता है, फील होता है कि मेरे जीवन में अब गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। पर मैं वहां जा नहीं पाती, वहां रह नहीं पा रही, मुझे दूर रहना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे कष्ट होता है गुरु के बिना। तो गुरु के बिना गुरु की याद आती है, लगता है कि आज वहां बहुत अच्छे से दीक्षा दिवस मन रहा होगा। मैं तो कुछ भी मना ही नहीं पा रही हूँ, उनका दीक्षा दिवस भी नहीं मना पा रही। और सैलूमर में शाम को भव्य नाटिका का मंचन भी हुआ था। जितना अच्छा हमारा भव्य मना है, सैलूमर में मना है दीक्षा दिवस, बहुत भव्य मना। तो अब भावना रहती है कि क्या तो गुरु मिल जाए या अपन कोई अच्छे से कार्यक्रम कर पाए। कुछ भी नहीं कर पाए, कार्यक्रम भी नहीं कर पाए, तो कम से कम समझो एक नियम जरूर ले लो, हम सबको दीक्षा लेना है और दीक्षार्थी को प्रोटेक्शन। यह नियम 2 अपने जीवन में जरूर लेना। यदि आपने दीक्षा का नियम लिया और आपका बीच में कुछ हो गया, सर्वप्रथम तो ये बात याद रखना, जो दीक्षा का नियम लेता है उसका अकाल मरण होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं, अकाल मरण भी नहीं होता उसका। तो आपके चांसेस भी कम होंगे और कदाचित आपका अचानक मरण हो गया तो आपने दीक्षा की जो आज भावना आई थी, कल आपको दीक्षा मिल जाएगी उससे भी पहले। भाव में पुण्य काम करता है, इसलिए यह नियम लेके जाना वो जीवन में दीक्षा। यह भावना पा करके आप जाओगे, इस भव में भावना भाओगे, करोड़ों करोड़ों भवों से भावना गाते
पाएंगे, तब जाकर के कहीं पर दीक्षा हो पाए। इसीलिए अपनी भावना को मजबूत करो, अपने संकल्प को मजबूत करो, ताकि आपकी दीक्षा हो जाए और आप आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ो। जय गुरुराज, जय सुंदर सागर महाराज की जय। जय गुरु हरिका श्री सुभाष सुरई माता जी की जय। हरिका